हेलो हेलो हेलो। तो आज लीड कोड कॉन्टेस्ट 149 था ये शायद। और प्रॉब्लम नंबर 13438, फाइंड वैलिड पेयर ऑफ एडजेसेंट डिजिट्स इन स्ट्रिंग। तो करना क्या है कि हम लोगों को एक स्ट्रिंग गिवन है, ये वाली स्ट्रिंग हमारे पास गिवन है। हम लोगों को एक ऐसा वैलिड एडजेसेंट डिजिट्स का पेयर फाइंड करना है सच दैट जो उसकी फर्स्ट डिजिट हो वो सेकंड डिजिट के बराबर ना हो। पहली कंडीशन तो ये वाली हो जाएगी। और दूसरी कंडीशन ये वाली होगी कि जो एवरी डिजिट इन द पेयर अपीयर्स इन एस एग्जैक्टली एज मेनी टाइम्स एज इट्स न्यूमेरिक वैल्यू। मतलब ये टू दो बार ही आना चाहिए इस पूरी स्ट्रिंग में, और ये पांच पांच बार ही आना चाहिए इस स्ट्रिंग में, तो वो इसका आंसर होगा। तो चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। तो पहले तो मेरे को हर एक स्ट्रिंग हर एक कैरेक्टर को जाके उसको स्टोर करवाना पड़ेगा कि उस कैरेक्टर की कितनी बार काउंटिंग हुई है इस वाली स्ट्रिंग में। तो मैं जाता हूँ इस वाली में, बोलता हूँ कि टू टू है ना, एक बार आ गया। फिर मैं इस पे पहले मैं जा चुका हूँ। फिर मैं फाइव पे जाता हूँ। फिर मैं बोलता हूँ फाइव, टू एक बार आ गया। फिर मैं टू पे जाता हूँ, बोलता हूँ कि टू टू एक बार नहीं तो दो बार आ गया। फिर मैं थ्री पे जाता हूँ, बोलता हूँ कि थ्री टू एक बार आ गया। फिर मैं फाइव पे जाता हूँ, फाइव टू दो बार आ गया। फिर मैं थ्री पे जाता हूँ, बोलता हूँ थ्री टू दो बार आ गया। फिर मैं थ्री पे जाता हूँ और बोलता हूँ थ्री टू तीन बार आ गया। तो दिख रहा है कि इस वाले में एक टू एक ऐसा नंबर है और एक थ्री एक ऐसा नंबर है जो एक एक बार आ रहे हैं, पर अपन को जो चेक करना है वो सिर्फ एडजेसेंट एलिमेंट्स के लिए चेक करना है। तो मतलब या फिर मैं इन दोनों को चेक कर सकता हूँ, या फिर इन दोनों को चेक कर सकता हूँ, या फिर इन दोनों को चेक कर सकता हूँ, एंड सो ऑन। तो सबसे पहले मैं टू पे जाता हूँ, बोलता हूँ कि मैप ऑफ टू कितना है भैया। तो मैप ऑफ टू जो मेरा आएगा वो टू आ जाएगा। फिर पूछूंगा मैप ऑफ फाइव कितना है, मैप ऑफ फाइव टू आ जाएगा। तो ये वाली कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, एंड आना चाहिए यहाँ पे। और एक और चीज़ होनी चाहिए कि हमारे जो दोनों एलिमेंट्स है वो बराबर नहीं होने चाहिए। ये भी कहीं यहाँ पे लिखा हुआ है, द फर्स्ट डिजिट इज नॉट इक्वल टू सेकंड डिजिट। तो इसका कोड कुछ किस टाइप का होगा। सबसे पहले तो मैं इसमें सबकी मैपिंग स्टोर करवा लूँगा। तो पहले तो मैं एक अनऑर्डर्ड मैप बना लूँगा, अनऑर्डर्ड मैप। मैं कैर टाइप का ही मैप बना लेता हूँ अभी, कैर इंट एम्पी। फिर मैं सब में जाता हूँ फॉर ऑटो एंड आई इन एस। यहाँ जाने के बाद मैं एम पी ऑफ आई प्लस प्लस कर देता हूँ। ये समझ में आ रहा होगा। मैं टू पे जाऊँगा, बोलूँगा तो वन हो गया। फिर फाइव पे जाऊँगा, बोलूँगा टू भी वन हो गया। तो ये मेरा पहला लूप हो जाएगा, इसमें सबके मैपिंग स्टोर हो जाएगा। फिर मेरे को इस स्ट्रिंग को ट्राइवर्स करना पड़ेगा। फॉर इंट आई इज इक्व टू जीरो से लेके आई लेस देन एन माइनस वन आई प्लस प्लस। और बोलना पड़ेगा, पहले तो मैं एक कैरेक्टर वन निकाल लूँगा। कैरेक्टर लेट से मैं इसका नाम फर्स्ट दे रहा हूँ, इज इक्वल टू एस ऑफ आई। ऐसे ही मैं कैरेक्टर सेकंड निकाल लूँगा, उसको बोल दूंगा एस ऑफ आई प्लस वन। मैं एन माइनस वन तक ही चाह रहा हूँ जिससे मैं उसके नेक्स्ट एलिमेंट ईजिली निकाल पाऊँ। और अगर मेरे ये दोनों बराबर आ गए तो मेरे को कुछ करना ही नहीं है, ये आंसर मैं थोड़ी ना ले सकता हूँ। मैंने पहले ही बोल दिया था कि अगर दोनों बराबर होंगे तो वो आंसर में नहीं आएंगे। तो क्यों ना मैं यहाँ से कंटिन्यू कर जाऊँ। ठीक है। और आगे मैं चेक करूंगा क्या दोनों के मैप बराबर, क्या मैप ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू फर्स्ट माइनस जीरो के बराबर है कि नहीं है। और सेम चीज मैं सेकंड के लिए चेक करूंगा। तो क्या कंडीशन में चेक करूंगा दोनों के लिए, इफ एम पी ऑफ फर्स्ट इक्वल्स टू फर्स्ट माइनस जीरो एंड सेम चीज एम पी ऑफ सेकंड के लिए।
अगर ये हो गई तो मैं रिटर्न कर दूंगा एक स्ट्रिंग। मैं स्ट्रिंग बना लूंगा, स्ट्रिंग आंसर, पहले बना लूंगा, और फिर आंसर में फर्स्ट प्लस कर दूंगा, आंसर प्लस इक्वल टू फर्स्ट और आंसर प्लस इक्वल टू सेकेंड, और रिटर्न आंसर कर दूंगा। और अगर इस लूप के बाद भी आंसर नहीं आया, पूरे लूप के बाद भी आंसर नहीं, इस लूप के बाहर आंसर नहीं आया, तो इस लूप के बाहर मैं लिख दूंगा रिटर्न एक एम्प्टी स्ट्रिंग। और इसके लिए भी वेरीफाई कर देते हैं। इसका आंसर 2 1 है, तो 2 के लिए सबसे पहले आंसर हो जाएगा 1, मैपिंग स्टोर। फिर वापस 2 पे आएंगे, 2 के लिए वापस से मैपिंग 2 हो जाएगी, उनके लिए मैपिंग 1 हो जाएगी। तो फिर मैं इस वाले 2 पे जाऊंगा, बोलूंगा कि 2 और सेकंड इसका नेक्स्ट एलिमेंट क्या है 2। अगर ये दोनों बराबर हो गए तो मैं बाहर आ जाऊंगा, उसको कंटिन्यू कर दूंगा। फिर मैं इस वाले पे जाऊंगा, और इस वाले पे जाने के बाद बोलूंगा तेरी मैपिंग कितनी है 2, अगले वाले की मैपिंग कितनी है 1, दोनों की मैपिंग उसके बराबर है, तो रिटर्न कर दूंगा मैं 2 1। और थर्ड एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। थर्ड एग्जाम्पल में था कि 2, मैं इस 2 की मैपिंग चेक करूंगा और इस 2 की करूंगा, लेकिन मैपिंग चेक करने से पहले सबसे पहले मैं देखूंगा कि दोनों बराबर है क्या। हाँ, दोनों बराबर है। फिर मैं इस पे चले जाऊंगा, और इस पे जाऊंगा तो ये तो n-1 के बड़ा हो जाएगा n-1 से, और अगर n-1 से बड़ा हो गया तो मेरा लूप ब्रेक हो जाएगा, और लूप ब्रेक हो जाएगा तो आंसर में मेरा डन हो जाएगी एक एम्प्टी स्ट्रिंग। कोड करके देख लेते हैं। सबसे पहले मेरे को एक अनऑर्डर्ड मैप बनाना था ऑफ कैर कॉमा इन टाइप का। इसको नाम मैंने एमपी दे दिया, फॉर ऑटो एंड आई एस एमपी ऑफ आई प्लस। फिर मैं क्या कर रहा था, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एस डॉट साइज -1 आई प्लस प्लस कैर फर्स्ट इज इक्वल टू एस ऑफ आई, कैर सेक इज इक्वल टू आई प्लस 1, इफ फर्स्ट इक्वल टू सेक तो मैं कंटिन्यू कर जाऊंगा। और दूसरी, अगर नहीं होंगे बराबर तो मैं दोनों के मैपिंग चेक करूंगा कि एम पी ऑफ फर्स्ट क्या बराबर है फर्स्ट माइनस 0 के, एंड सिमिलरली मैं चेक कर लूँगा कि क्या ये चीज़ सेकंड के लिए भी ट्रू होनी चाहिए। यहाँ फर्स्ट की जगह मैं सेकंड चेंज कर देता हूँ। अगर ऐसा हुआ तो एक स्ट्रिंग आंसर बना लूँगा, आंसर में डॉट पुश बैक कर लूँगा फर्स्ट, आंसर में डॉट पुश बैक कर लूँगा सेकंड, रिटर्न कर दूंगा आंसर। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा तो रिटर्न एम्प्टी स्ट्रिंग मार दूंगा। इस बार को रन करके देख लेते हैं एक बार। सबमिट कर लेते हैं। सबमिट हो चुका है। तो मिलते हैं अगले कॉन्टेस्ट में, इसी कॉन्टेस्ट के नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।